आज के आधुनिक युग में यहाँ अब इंसान के बजाय मशीनें काम करने लगी हैं, जिससे काम की गति कई गुना बढ़ी है और काम की गुणवत्ता में भी बेहतर सुधार आया है। जो काम पहले वर्षों में पूरा होता था, आज इन मशीनों के कारण महीनों में पूरा हो रहा है। और आज जम्मू कश्मीर में ऐसी बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें मशीनों के बिना काम की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। फिर चाहे वो अमृतसर जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे हो, जम्मू श्रीनगर हाईवे हो, रेलवे की परियोजना हो या फिर किसी टनल का निर्माण हो, हर किसी में मशीनों से ही काम हो रहा है। और इन मशीनों को जम्मू कश्मीर के दूरदराज के दुर्गम क्षेत्रों तक लेकर जा रहे हैं श्री रघु इंडस्ट्रीज और उनके इंजीनियर्स। तो आइए जानते हैं श्री रघु इंडस्ट्रीज के बारे में, जो 16 साल से अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं, जिनके पास मौजूद है हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन टूल्स और मशीनरीज। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में अनेकों परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन जिस गति से ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उसका कारण साफ है। क्योंकि आज का जो आधुनिक का दौर है, उसमें हाथ से काम कम और मशीनों से अधिक हो रहा है, और ये समय की मांग भी है। जिस प्रकार से अगर हम कहें तो इंडिया ग्रोथ कर रहा है, तो अगर हम लेबरर की बात करें, अगर इंसान पे ही डिपेंड होता तो आज इतनी जल्दी जो है इंडिया ग्रो नहीं करता। इसके पीछे कारण है मशीनरी। यहाँ आप मेरे मशीनरी देख भी रहे हैं, लेकिन ये क्या मशीनरी है? क्योंकि हमने बहुत बार बड़ी प्रोजेक्ट साइट पर इन जैसी मशीनों को देखा है, चाहे आज हाईवे का निर्माण हो या किसी टनल का निर्माण हो रहा हो, तो वहां पर ऐसी मशीनों को देखा गया है। तो इस समय हम मौजूद हैं श्री रघु इंडस्ट्री में, और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है उनका ऑनर नीतीश महाजन। इन्हीं से हम जानकारी लेंगे। नीतीश जी, इस मशीन को हमने बहुत जगह देखा है। अभी हाईवे का एक्सप्रेसवे का निर्माण चल रहा है, तो वहां पर भी जगह जगह ये मशीन लगी हुई देखी है। तो इसे इसका क्या मेन वर्क क्या है और इसको कहते क्या है? अश्विनी जी नमस्कार। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आधुनिक भारत में जिस गति से, जिस रफ्तार से डेवलपमेंट को काम चल रहा है, और उस प्रगति में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। और ख़ास तौर पे अपने काम को, जिसके माध्यम से हम भारत के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कुछ योगदान दे सकते हैं। जो आपका सवाल है ये मशीनों का, आपने ठीक कहा। आज के टाइम पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉब हो या कोई भी प्रोजेक्ट वर्क हो, इनको कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। कंप्रेसर मशीन कहते हैं। और ये दिस इज़ द बेसिक मशीन, बेसिक इंटीग्रेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए। और इनका जो मेन बेसिक वर्क होता है टू जनरेट एयर। कंप्रेसर जो है ये बेसिकली आप देखेंगे हाईवे का जो काम लगा हुआ है, इसी तरह की चिकागो न्यूमेटिक्स नाम की कंपनी है, सीपी जिसको शॉर्ट में कहते हैं। 120 साल से ज़्यादा अधिक हो गए इसको, और भारत में आज की डेट में पुणे में इनका प्लांट है, और मेड इन भारत कंपनी है। और ये मशीन मेड इन भारत है। और मुझे गर्व से कहना पड़ता है, कह रहा हूँ मैं ये, कि आज के दौर में खास तौर में जम्मू कश्मीर में जहाँ भी प्रोजेक्ट के काम चल रहे हैं, इस तरह के लाल रंग के कंप्रेसर, जिसे हम सीपी के कंप्रेसर कहते हैं, ये आपको हर जगह पाए जाएंगे। और इनका मेनली काम जो होता है ये टू जनरेट एयर होता है। और रोड को क्लीन करने के लिए, ब्लैक टॉप जिसे आप कहते हैं, रोड की जब ब्लैक टॉपिंग होती है, मैग्नम डलता है, तो उसको क्लीनिंग के लिए काम किया जाता है। जैकहैमर आता है, जिससे आप रॉक्स को या हार्ड स्ट्रेटा, या बड़े बड़े पत्थर है जिनको तोड़ा जाता है ब्रेकर से, उनको जनरेट करने के लिए दो ही माध्यम होते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी होता है या न्यूमेटिक होता है। न्यूमेटिक माध्यम जो होता है वो थ्रू कंप्रेसर होता है। और ये टायर माउंटेड है, आप देखेंगे इसमें टायर्स लगे हुए हैं, और इसके अंदर इंजन है, अशोका लेलैंड का इंजन रहता है। और ये अलग अलग मॉडल्स में आते हैं, 160 CFM, 300 CFM, 450 CFM। ये जो मॉडल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि आपने किस लेवल की मशीनरी जो है इस पे चलानी है। ये चलते किस चीज से हैं? अगर हम कहें तो इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और बहुत जगह हमने देखा है कि अगर तो ये डीजल से चलते हैं तो फिर सर्दियों में काफी दिक्कत होती होगी इसको स्टार्ट करने में, क्योंकि हाँ, जो डीजल इंजन की गाड़ियां हैं जैसे, वो सर्दियों में स्टार्ट होने में बहुत टाइम लेती हैं, और अगर लेह लद्दाख चली जाए तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो क्या ये डीजल से चलता है या किसी और चीज से? ये डीजल ड्रिवन है। ये सारी मशीनें जो हैं थ्रू डीजल चलती हैं। और जो आपने सही कहा कि देयर वाज अ टाइम कि जब डीजल इंजन को रन करने के लिए हमने देखा होगा बसेस वगैरह में, या पहले ट्रैक्टर्स वगैरह में भी काफ़ी टाइम लगता था, उसको हीटअप करना पड़ता था। पर ये जो है इनके अंदर टेम्परेचर मीटर्स लगे रहते हैं, टेम्परेचर सेंसर्स लगे रहते हैं। वो स्पेसिफिकली
बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट दीपक हो गया, प्रोजेक्ट हिमांग हो गया, और जो भी हमारे डिफेंस के काम लेह लद्दाख सेक्टर में चल रहे हैं, रिमोट एरिया में चल रहे हैं, वहाँ पे सब जगह मशीन्स चल रही हैं। और काफ़ी दे हैव एडेड मोर ज़ील एंड एंथुसियाज्म टू द टीम। इनके आने से क्या हो गया कि जो गति है काम की वो बढ़ गई है। और जो जहाँ तक बात की आपने हाई एटीट्यूड की, तो अश्विनी जी इनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग और इनका पूरा जो डेवलपमेंट है इस प्रोडक्ट का, उस एटीट्यूड को देख के, उस टेम्परेचर को मद्देनजर रखते हुए, माइनस टेम्परेचर पे भी ये मशीन जो है बराबर काम करती है। और डीजल जो है इसका बेसिक फ्यूल है जो इसके अंदर डलता है इसको रन करने के लिए। बड़े प्रोजेक्टों पे तो बात हमने देखा है मशीन को, जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेते हैं, तो उनको क्या ये अफोर्डेबल है, वो इसको खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते हैं तो जहाँ इसको रेंट पे भी ले सकते हैं, कुछ ऐसा है प्रावधान है? नहीं, वो सही है। छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, छोटे ठेकेदार भाई हैं, वो लोग हमसे तो ऑन वन टाइम लेते हैं, पर आगे जो है वो रेंट पे भी मशीन्स जाती हैं। और मोर ओवर मैं आपको बताऊं, आज की डेट में यूनियन गवर्नमेंट का एक पॉइंट है, उसके हिसाब से कोई भी वर्क जो अलॉट होता है उसको टाइम बॉन्ड पे आपको खत्म करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने काम ले लिया तो 10-15 साल वो चलता रहा। उस काम को टाइम बॉन्ड खत्म करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन्स चाहिए। और आप देखेंगे जिस लेवल से, जिस गति से मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और खासतौर यूनियन मिनिस्ट्री जो है हमारी सेंटर में, ये जिस स्पीड से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, चाहे आप फ्लाईओवर्स की बात कर लें, चाहे आप डैम्स की बात कर लीजिए, पावर प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए, या रोड नेटवर्क की बात कर लीजिए, तो जब तक ऐसी मशीन्स नहीं होंगी, हाँ कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ ठेकेदार भाई हैं जिनके पास इनिशियली वो इतना अमाउंट नहीं होता मशीन लेने के लिए, तो उसमें वी हैव प्रोविजन फॉर बैंक फाइनेंस का बहुत इजी प्रोविजन है। और आई एम थैंकफुल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप कोई भी बैंक ले लीजिए, दे आर वेरी सपोर्टिव। इमीडिएट जो है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क ऑर्डर जो अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्टर भाई को मिलती है, उसके बेसिस पर आप इनका फाइनेंस इजी फाइनेंस हो जाता है, और बड़े मिनिमम चार्जेस हैं इनके फाइनेंस के। तो उस माध्यम से काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर भाई जो हैं वो फाइनेंस करवा रहे हैं मशीन आज की डेट में। और मैं आपको एक चीज़ बताएं अश्विनी जी, ज़रूरी किसी भी चीज़ या किसी भी मशीनरी के लिए ज़रूरी ये नहीं होता वन टाइम सेल। द पॉइंट इज़ कि उसकी सर्विस होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने प्रोडक्ट को तो बेच दिया, मैं उसी पे आने लगा था, आपसे पूछने लगा था कि मोस्टली होता क्या है कि हम प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन उसकी सर्विस नहीं मिल पाती, उसके पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तो क्या इसके सभी पार्ट्स भी अवेलेबल हैं? हाँ। और अगर हैं तो कहाँ पार्ट्स मिलते हैं, कहाँ ये मशीन मिलती है? वी हैविंग 8 हमारे पास स्टॉक पॉइंट्स हैं, जम्मू में, पठानकोट में, कीरू में, किश्तवाड़ में, अनंतनाग में, बनिहाल में। इन सब स्टॉक पॉइंट्स में इसके सब स्पेयर पार्ट्स जो है अवेलेबल हैं। मोर ओवर वी हैव ए डेडिकेटेड टीम ऑफ 7 सर्विस इंजीनियर हमारे पास। कमीशनिंग और मशीन जो है जब भी करनी होती है तो इमीडिएट हमारी टीम वहाँ पे पहुँच जाती है। और ये सारी मशीन ऑनलाइन है, मतलब जैसे आपने गाड़ियों में देखा होगा कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जो गाड़ी चलती है तो आपको इंडिकेशन आ जाती है कि योर सर्विस इज ड्यू। सेम इज द केस विद दिस मशीन। ये सब ट्रैकिंग में मशीन्स, मतलब ये मशीन एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगी कंपनी के पास तो कंपनी विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ कि कितना किलोमीटर या कितना मीटर रीडिंग कितनी है, अकॉर्डिंगली उसकी सर्विस जो है होती है। फर्स्ट 2 सर्विसेज आर फ्री। मोर ओवर सबसे बेस्ट चीज़ जो इस कंपनी की है चिकागो एरोनॉटिक्स की, जो स्पेयर पार्ट्स हैं इसके, दैट आर वेरी मच योर पॉकेट स्पोर्टिव। आपको बजट के अंदर है इसके स्पेयर पार्ट, और इसके स्पेयर पार्ट जो हैं काफ़ी कम जो लगते हैं, मतलब इतना वेयर एंड टेयर इन मशीन्स का नहीं है, क्योंकि इसका डिज़ाइनिंग इस तरह से कॉम्पैक्ट मशीन बनाई गई है। और अश्विनी जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप मशीन की तरफ देखेंगे इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। पहले क्या होता था, कंप्रेसर की ओपन बॉडी होती थी, तो देयर वाज अ चांस कि किसी का हाथ आ सकता है बीच में, और या किसी का नेल्स आ सकते हैं बीच में, या किसी का कपड़ा जो है काम करते करते वो फैन उसको सक कर सकता है क्योंकि एयर जनरेट हो रही है। बट कीपिंग इन व्यू ऑफ दैट सेफ्टी, बिकॉज ह्यूमन लाइफ से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है, कंपनी ने इसकी कैनोपी जो है बहुत सॉलिड की है। मोर ओवर ये जो जितनी भी मशीन्स हैं सर, ये टफेस्ट टू टफेस्ट साइट्स में चलती हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज डाटा कमिंग अप। लूज डाटा आ सकता है, लूज रॉक आ सकती है, लैंडस्लाइड आ सकती है, पत्थर गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इसकी आउटर कैनोपी दी गई है कंपनी द्वारा, दैट इज़ वेरी मच सॉलिड, बहुत अच्छी सॉलिड कैनोपी दी है, ताकि इंजन को जो है कुछ डैमेज ना हो। और टायर के साथ इसके टोचन दिया गया कि आप इसको अपनी साइड पे जो है आपकी डिलीवरी वैन्स हैं, पिकअप वैन्स हैं, महिंद्रा है या कोई भी आपकी वैन्स हैं, यू कैन टो
टो दिस मशीन टू अ सूटेबल प्लेस। और मोर ओवर अगर आप रोड पे भी काम कर रहे हैं किसी रिमोट एरिया में तो इसमें प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम है, इसका डीजल टैंक भी लॉक हो जाता है, मशीन भी लॉक हो जाती है। तो देयर इज ए वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि कोई चीज़ चोरी हो सकती है, देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि इसमें से कोई स्पेयर पार्ट कोई निकाल सकता है। नीतीश जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप कौन कौन सी मशीनों को डील करते हैं और उन मशीनों के भी क्या पार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं? हाँ, हमारे पास मेरे पास सैंडविक कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, हिंदुस्तान में उसका काफ़ी नाम है। उसके ड्रिल जंबोज आते हैं टैमरॉक के नाम से, वो मशीन्स हैं हमारे पास, ऑलमोस्ट सब प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती हैं। उसके ड्रिलिंग टूल्स आते हैं हमारे पास उन मशीन्स के, जिनको ड्रिलिंग रॉड्स कहते हैं, ड्रिलिंग रॉड्स के नाम से देसी लैंग्वेज में मशहूर है, वो आते हैं। उसके अलावा जैक हैमर्स हैं, वो आते हैं, छोटे हैमर्स आते हैं। बॉश कंपनी है, बॉश के हैंड टूल्स आते हैं, पावर टूल्स आते हैं। तो एक हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट 16 ईयर्स, 16 साल हो गए वी हैविंग ए कंप्लीट रेंज, चाहे वो सेफ्टी के आइटम्स हो जाएं या प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कोई भी A to Z कोई भी आइटम है दैट इज़ इन रेडी स्टॉक। और द बेस्ट पार्ट इज़ beside giving beside doing business we having a team of technical expert with us। किसी की साइड पे कुछ भी ब्रेकडाउन होता है, कोई भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होती है, तो वी हैव ए टेक्निकल टीम विद अस, वी गाइड देम, वी हेल्प देम, बिकॉज ऑल वी नीड इज अदर देन बिजनेस वी नीड टू कंट्रीब्यूट इन द नेशनल बिल्डिंग। दैट इज अबाउट इट। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे नीतीश महाजन जिन्होंने बताया है, एकमात्र यही मशीन नहीं, इसके तो सारे फीचर्स बताए हैं, क्या काम है, कहाँ कहाँ ये काम में आ सकती है। लेकिन और भी उन्होंने बताया कि और भी अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर जितनी भी मशीनरी जो इस्तेमाल होती है, वो सभी मशीनरी जिनके पास अवेलेबल है, उनके टूल्स अवेलेबल हैं, उनके पार्ट्स अवेलेबल हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको भी ऐसी किसी मशीनरी की ज़रूरत है, नीड है, तो आप स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। श्री रघु इंडस्ट्री के ये नंबर जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं, आप इन पर संपर्क करके इनसे उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरा नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।